बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशंस को। पाकिस्तान के तारीख में 3 आइन पेश किए गए। आज जिस आइन पर अमल हो रहा है वह है 73 का आइन, लेकिन पहले जो था, सबसे पहले वो था 56, 56, 62 और फिर अभी 73। हालांकि ये जो दो हैं, 56 वाला जो हमारा पहला आइन था पाकिस्तान का और 62 वाला आइन, ये दोनों अभी ख़त्म हो चुके हैं। इन पर कोई भी अभी अमल नहीं है। आजकल ये है 73 का पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर मुल्क चल रहा है। तो इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिवली। डिफरेंसेस क्या हैं, कंपैरिजन अगर हम करेंगे यहाँ पर, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर सिमिलर हैं तीनों के अंदर और कुछ चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट भी हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का हमारा ये लेक्चर होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान अफेयर्स के लिए। और इवन वन पेपर जीके एमसीक्यूज के अंदर भी यहाँ से बहुत सारे सवाल जो हैं, क्वेश्चंस निकालते हैं। ये है पाकिस्तान का आइन 1, 2 और ये 3, जो तीसरा आजकल है यूज में ऑपरेशन। पहला जो आइन था वो कब प्रोमोल, जो ना दो वर्ड यूज करते हैं, प्रोमलगेट्स यानी कि इम्पोज करना, स्टार्ट करना, इन्फोर्स करना, अमल में लेकर आना, प्रोमलगेट्स। दूसरा है एब्रोगेट्स, खत्म करना, डिसॉल्व करना। तो 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन इम्पोज किया गया या इसको प्रोमलगेट किया गया। ठीक है, तो ये दिन है, इसको हम कहते हैं पाकिस्तान डे। और इस दिन को बना फिर पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, और ये आइन एब्रोगेट किया गया, खत्म किया गया इसको परमानेंटली तौर पर ताहयात 7 अक्टूबर 58 को। 23 मार्च 56 में ये इम्प्लीमेंट हुआ, ये स्टार्ट हुआ और ये खत्म हुआ 7 अक्टूबर 58 को, जब यहाँ लगाया गया फर्स्ट मार्शल ऑफ पाकिस्तान के अंदर बाय इस्कंदर मिर्जा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे दूसरा आइन, वो अय्यूब खान ने किया था, इसको प्रोमलगेट इसको बनाया था 8 जून 62 को। ये जो है इम्प्लीमेंट हुआ पाकिस्तान के अंदर और ये एब्रोगेट किया गया इसको 25 मार्च 69 को, व्हेन द सेकंड मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन पाकिस्तान बाय शाया खान। जो तीसरा हमारा आइन है 73 वाला, याद कीजिएगा, ये 14 अगस्त 73 को इसको प्रोमलगेट किया गया। और बड़ा जो है रोल है यहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इस आइन के अंदर। और याद कीजिएगा 10 अप्रैल 73 को पार्लियामेंट से अप्रूव किया गया था ये आइन। तो ये 10 अप्रैल भी कभी पूछते हैं। बहरहाल ये आइन स्टार्ट हुआ, इंप्लीमेंट हुआ 14 अगस्त 73 को और ये अभी तक यूज में है। याद कीजिएगा, इवन थर्ड मार्शल लॉ जो इम्पोज किया था 1977 में 5 जुलाई को ज़िया हक ने, तो ज़िया ने आइन को एब्रोगेट नहीं किया, सस्पेंड किया था फॉर 8 ईयर्स, फ्रॉम 77 टू 85। कोई 7-8 साल के लिए जो है ज़िया ने किया इसको सस्पेंड, दोबारा इसको फिर जो है इम्प्लीमेंट किया गया 73 के आइन के ऊपर जो है अमल किया गया 1985 में। ठीक है, अगर हम बात करें आर्टिकल्स के अंदर, 56 का जो आइन था उसमें थे 234 आर्टिकल्स, 234, और 62 के अंदर थे 250, 250 आर्टिकल्स थे इसके अंदर। ठीक है, और जो हमारा करंटली जो मौजूदा आइन है जिस पर ये मुल्क चल रहा है पाकिस्तान, उसके अंदर हैं 280 आर्टिकल, 280 आर्टिकल्स आर देयर। अगर देखा जाए तो दुनिया में आइन क्यों बनाते हैं, व्हाट इज रोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। एक माशरे के अंदर एक मुल्क को प्रॉपर अंदाज में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलाना, वरना सब कुछ जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो
इस मुल्क में जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, क्राइसिस हैं, चाहे वो क्राइसिस पॉलिटिकल या इकोनॉमिक, सोशल, डिप्लोमेटिक जो भी हैं, तो इसका वजह ये है कि प्रॉपर अंदाज में इस आइन पर अमल नहीं किया गया। बहरहाल आइन तो है, इसको लाजमी जो है हम माने कि हमारे पास आइन है। अच्छा, उसके बाद यहाँ एक और जो चीज़ है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया में कुछ कंट्रीज के अंदर जो आइन है वो रिटन फॉर्म में नहीं है, बस ऐसे ही अंडरस्टूड है, ठीक है। लेकिन बहुत कम 2-3 कंट्रीज होंगे जहाँ उनका आइन वो रिटन फॉर्म में नहीं है, बुकिश फॉर्म में नहीं है। लेकिन जो हमारा आइन है वो तकरीबन दुनिया में जो कंट्रीज हैं दे हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका किताबी शक्ल है, बुक के शक्ल में है। तो तीनों के तीन आइन क्या थे? रिटन में थे। 56, 62 वाज आल्सो इन रिटन फॉर्म, और 73 का जो आइन है वो भी है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसका किताबी शक्ल है। ये सेम चीजें हैं तीनों के अंदर। अगर बात की जाए कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड क्या होता है याद कीजिएगा, दो टाइप्स होते हैं आइन के। एक होता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। किंगडम्स के अंदर जहां पर मोनार्की है या फौजी डिक्टेटर्स वहां पर हैं, तो वहां पर क्या तकरीबन होता है कि वो अपना बनाते हैं खुद आइन। एक डिक्टेटर है, एक किंग है, और वो उसको कहते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। वो चेंज करना, उसको अमेंड करना बहुत इजी है। एक शख्स जो ऊपर बैठा है, एक बादशाह, एक किंग, उसकी मर्जी जब चाहे उसको चेंज करे, उसमें तरमीम लेकर आए वो। एक और है, उसको हम कहते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड मीन्स के जिसको इजीली आप अमेंड नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर आप जल्दी में आसानी से तरमीम नहीं कर सकते हैं। एक शख्स यहां इसको चेंज नहीं कर सकता। इसको तरमीम इसमें करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए, चेंज करने के लिए आपको तमाम जो सूबे हैं उनकी चाहिए अप्रूवल, यानी कि देयर मस्ट बी 2/3 मेजॉरिटी, और जो आपके मुल्क के अंदर यूनिट्स हैं, प्रोविंसेस हैं, दे ऑल मस्ट बी एग्री। तो उस आइन को हम कहते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कि जल्दी इसको इजीली आप चेंज नहीं कर सकते हैं। समहाउ ये भी था रिजिड, 62 वाला भी, 73 वाला भी हमारे पास है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। याद कीजिएगा 1949 में ये पास हुआ, और उस वक्त खुद ये कोई एक या ला नहीं था, एक गाइडलाइन था। फ्यूचर में जो आइन होगा पाकिस्तान का तो इसके मुताबिक होगा। कुल मिलाकर इसमें 12 आपको मिलेंगे, क्लासेस, पॉइंट्स मिलेंगे आपको। तो याद कीजिएगा तीनों आइन के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को यूज किया गया एज प्रीमेबल। जो पहला पैराग्राफ है, आर्टिकल से पहले एक पैराग्राफ लिखते हैं, कुछ चीजें लिखते हैं, पॉइंट्स वगैरह, उनको कहा जाता है प्रेमेबल। तो तीनों आइन का जो प्रेमेबल था, पहले दोनों का और 73 का भी है, तो सब में लिखा है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। लेकिन याद कीजिएगा जो 73 का आइन है, इसका जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, देयर इज आल्सो इन इट्स प्रेमेबल आल्सो इन आर्टिकल 2A। कुछ इसको 2A में भी यूज किया गया है, 2 में नहीं बल्कि 2A इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये भी सेम चीज है तीनों के अंदर। उसके बाद यहां पर है इस्लामिक रिपब्लिक। पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और फिर अय्यूब खान के दौर में भी 62 में भी हुआ इस्लामिक रिपब्लिक। याद कीजिएगा अय्यूब खान ने शुरू में इस्लामिक का वर्ड नहीं यूज किया था, फिर कुछ हुए थे प्रोटेस्ट, एहतजाज हुए थे कि ये इस्लाम के नाम पर ये मुल्क बना है, तो कैसे आप इस्लाम को यहाँ से दूर रख सकते हैं पाकिस्तान से। बहरहाल तो फिर इस्लाम का वर्ड यहाँ पर जल्दी यूज किया गया था, तो इस्लामिक रिपब्लिक वही नाम सेम रहा। और इस आइन 73 में भी लिखा है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो कि ऑफिशियल नाम है पाकिस्तान का, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। लेकिन मेरे ख्याल में ये सिर्फ आइन तक महदूद है, डॉक्यूमेंटेशन तक महदूद है इस्लामिक रिपब्लिक। मेरे ख्याल में नई पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को हमने प्रॉपरली फॉलो किया हुआ है, और नई पाकिस्तान सही तरह से रिपब्लिक भी है। बस आइन में लिखा है, हमें पढ़ना है लाजमी इस चीज को। अच्छा,
ये भी सेम चीज सबके अंदर है यहाँ पर। अब यहाँ पर ना कुछ डिफरेंसेस आ जाएंगे। सपोज कैसे, नो स्टेट रिलीजन, 56 का जो आइन था उसके अंदर कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं था, नहीं वो था 62 के आइन के अंदर, इन दोनों में नहीं थे ये चीजें। लेकिन याद कीजिएगा 73 के आइन में वाज़े लिखा है कि इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान, और ये आर्टिकल 2 में लिखा है। आर्टिकल 2 जो है पाकिस्तान के आइन 73 का जो आर्टिकल 2 है, ओवरऑल यहाँ पर 280 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 2 में लिखा है। और ये सवाल आया था CSS स्पेशल एग्जाम के MPT के अंदर भी, ठीक है, इस्लाम एज स्टेट रिलीजन आर्टिकल 2 में लिखा है। नो डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम, मुसलमान कौन है, कोई भी आइन में इसका डेफिनेशन नहीं दिया गया था 56 के आइन के अंदर, और नई ये डेफिनेशन दिया गया था 62 के आइन के अंदर, दोनों में नहीं था डेफिनेशन कि मुसलमान कौन है। लेकिन याद कीजिएगा 73 के आइन में वाज़े लिखा है डेफिनेशन ऑफ अ मुस्लिम हैज बीन गिवन एक्चुअली हियर, यहां पर डिफाइन किया गया, डिस्कस किया गया कि हु इज अ मुस्लिम। और याद कीजिएगा डेफिनेशन क्या है मुसलमान का, अ पर्सन हु बिलीव्स इन द वननेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह एंड इन द फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड। खत्म नबुव्वत पर ईमान लाजमी लेकर आए आप, अल्लाह को एक माने, कोई मबूद नहीं है सिवाय अल्लाह की जात से, और सरकारे दो जहां जो हैं आप आखिरी रसूल हैं अल्लाह के, अब कोई और कयामत तक कोई रसूल कोई नबी नहीं आएगा, ठीक है। तो अल्लाह को एक मानना और खत्म नबुव्वत पर ईमान लेकर आना, ठीक है, तो ये जो दो चीजें हैं ये आपको मुसलमान बनाते हैं। तो इसके लिए जो कादियानी हैं, जो अहमदिया हैं, दे वर डिक्लेयर्ड एज नॉन मुस्लिम्स, क्योंकि वो खत्म नबुव्वत पर ईमान उनके पास नहीं है, वो इस चीज पर यकीन नहीं रखते हैं। इसके लिए द डेफिनेशन ऑफ अ मुस्लिम हैज बीन गिवन इन 73 पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद यहां पर है 56 के आइन के अंदर फेडरल सिस्टम। एक बात याद कीजिएगा, दुनिया में एक फेडरल गवर्नमेंट है, दूसरा है यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल में क्या होता है कि पावर जो हैं, द पावर्स आर डिसेंट्रलाइज्ड, सेंटर के पास तमाम पावर्स नहीं होते हैं। जो यूनिट्स हैं, स्टेट्स हों, प्रोविंसेस हों, दे आर आल्सो एम्पावर्ड, उनके पास कुछ राइट्स, कुछ पावर्स होते हैं, ठीक है। और दुनिया में एक और है, वो है यूनिटरी गवर्नमेंट, इनके सेंट्रलाइज पावर है, तमाम जो पावर्स हैं दे आर वेस्टेड इन सेंटर। जो यूनिट्स हैं, प्रोविंसेस हैं, उनके पास कोई अख्तियारात नहीं है, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर क्या है, फेडरल गवर्नमेंट है, सूबों के पास काफी अख्तियार मौजूद हैं। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 56 पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और यही हुआ था 62 के अंदर भी, और यही हुआ 73 के आइन के अंदर भी। याद कीजिएगा, अब जो दो आइन ये मैंने कहा ये खत्म हो चुके हैं, 56 वाला भी और 62 वाला भी। यहाँ पे लिखा मैंने 58 में खत्म हो गया और ये 69 में एब्रोगेट किया गया। तो आजकल सिर्फ जो हम अमल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जो मुल्क चल रहा है, वह 73 का पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अच्छा, और यहां पे लिखा है पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि वजीर आजम के पास काफी ताकत, काफी पावर्स हैं, अख्तियारात हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड 56 के आइन के मुताबिक। और याद कीजिएगा, याद ये सवाल तकरीबन पूछते हैं, 62 के आइन में ये नहीं हुआ था। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान। अय्यूब खान ने कहा था कि ऑल द पावर्स आर गिवन टू मी, मैं आपका सदर हूं, और कोई भी पीएम नहीं था पाकिस्तान का। याद कीजिएगा 58 से लेकर 71 तक, हालांकि 71 में दिसंबर का महीना था, कोई 13 दिन के लिए था नूरुल अमीन। आप काउंट करें 73 तक कोई हमारा पीएम नहीं था। बहरहाल
62 के आइन में था सदारती निजाम, इट वाज प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन पाकिस्तान। और अय्यूब खान ने कहा था कि आई एम द स्टेट, आई एम द पावर, आई एम किंग, जो कहा था किंग लोए ने फ्रांस के अंदर, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास अथॉरिटी है, मैं फ्रांस हूं, मैं किंग हूं, मैं स्टेट हूं, मैं पावर हूं। तो ये कुछ अल्फाज रिपीट किए थे अय्यूब खान ने पाकिस्तान के अंदर, आई एम द स्टेट, ठीक है। और फिर 73 में दोबारा जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम को किया गया इंट्रोड्यूस पाकिस्तान के अंदर, दोबारा वजीर आजम पार्लियामेंट के पास जो है वो अख्तियारात आ गए। यून कैमरल पार्लियामेंट 56 का जो आइन है उसमें था यून कैमरल लेजिस्लेचर, दोनों के अंदर, आल्सो इन 62 यून कैमरल था। और 73 में क्या हुआ, ये हो गया बाय कैमरल लेजिस्लेचर। ये सवाल तकरीबन पूछते हैं, जरा इसको समझिएगा। यूनिकैमरल मींस के वो पार्लियामेंट जहां एक हाउस हो, एक हाउस हो। याद कीजिएगा, पहले पाकिस्तान में था सिर्फ नेशनल असेंबली, देयर वाज नो सेनेट। 56 में के आइन के मुताबिक, आल्सो इन 62 और 73 में सेनेट को बनाया गया। पहले थे नेशनल असेंबली, पहले था, देयर वाज नो सेनेट, ठीक है। और 73 के आइन के मुताबिक सेनेट को भी बनाया गया, तो दो हाउस हो गए पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर। अब आज का जो अपर हाउस दैट सेनेट, लोअर हाउस इज नेशनल असेंबली। तो पार्लियामेंट हो गया बाय कैमरल लेजिस्लेचर, और पहले यूनिकैमरल थे, यानी कि सेनेट पहले नहीं था, ओनली देयर वाज नेशनल असेंबली इन पाकिस्तान। उसके बाद यहां उर्दू एंड बंगाली वर डिक्लेयर्ड एज नेशनल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। 56 के आइन में जिनाह ने एक गलती की थी, कायदे आजम ने, आपने कहा था कि सिर्फ उर्दू को हम करेंगे अपना कौमी ज़बान। और इसके लिए जब आप गए थे बांग्लादेश मार्च 48 में, तो ढाका में ना काफ़ी स्टूडेंट्स ने किए थे प्रोटेस्ट वहाँ पर कि भाई बंगाली हमारा लैंग्वेज है, टैगोर बड़ा शायर है, तो लिटरेचर है, तारीख है बंगाली लैंग्वेज की, तो इसको क्यों आपने नहीं बनाया नेशनल लैंग्वेज, दोनों को कर लिया। और दुनिया में वाकई बहुत सारे कंट्रीज के अंदर ना 7, 8, 9, 10, 15, 20 भी हैं उनके नेशनल लैंग्वेजेस। ये जना की बड़ी गलती थी, बट आई वुड से ब्लेंडर किया था जना ने ये। बहरहाल फिर 56 में तो पहला जो नफरत हुआ था इन ईस्ट पाकिस्तान, वो यहाँ से शुरू हुआ था लैंग्वेज के बेस पर। तो 56 में दोनों बनाए गए थे, उर्दू भी और बंगाली भी, एज नेशनल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान, कौमी ज़ुबानें बने थे। और 62 के आइन के अंदर भी दोनों हुए थे, उर्दू आल्सो बंगाली एज अवर नेशनल लैंग्वेजेस। लेकिन यहां पर क्या हुआ था 73 के आइन में, जब यहां से जो ईस्ट पाकिस्तान था इट बिकेम बांग्लादेश, वो हमसे अलग हो गए, तो इसके लिए ओनली उर्दू वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पर है डायरेक्ट इलेक्शंस। डायरेक्ट इलेक्शंस आइन के मुताबिक होने चाहिए, 56 का आइन है उसके मुताबिक, यानी कि लोग अवाम हम खुद करें इलेक्ट अपने MNAs को, पार्लियामेंट के मेंबर्स को। लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट किया था इसको अय्यूब खान ने, और यहाँ बनाया गया था इलेक्टोरल कॉलेज के वो करेंगे सिलेक्ट बस जो है लीड MNAs को वहाँ पर। तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट इलेक्शंस। फिर दोबारा किए गए डायरेक्ट इलेक्शंस 73 के आइन के अंदर, कि लोग जो हैं वो खुद वोट दें, डायरेक्टली करें इलेक्ट अपने नुमाइंदों को, ठीक है। और याद कीजिएगा हमारे आइन के मुताबिक 73 का आइन है, वजीर आजम और सदर दोनों को मुसलमान लाजमी होना चाहिए। दे बोथ हेड ऑफ स्टेट कौन है, याद कीजिएगा प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर, दे बोथ शुड बी मुस्लिम्स अकॉर्डिंग टू 73 पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन ये सवाल जो पूछते हैं अबाउट पाकिस्तानी प्रेसिडेंट, सदर जो है इसका उम्र एज हो 40 साल मिनिमम, एटलीस्ट मुसलमान बहुत साथ साथ 40 साल उसका एज हो अकॉर्डिंग टू 56 कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और अय्यूब खान ने क्या
62 का जो आइन है उसमें क्या करार दिया गया, सदर के एज को 35 ईयर्स, कम किया गया 5 साल, 35 ईयर्स। और अभी कितना है, 73 के आइन के मुताबिक वो है 45 ईयर्स, मस्ट बी मुस्लिम, 45 ईयर्स और लाजमी हो मुसलमान सदर पाकिस्तान का। तो ये कुछ यहाँ पर जो हैं चीज़ें हैं पाकिस्तान के तीनों के जो आइन हैं, अगर उनको हमने डिस्कस किया यहाँ पर कंपैरेटिवली, तो यहाँ कुछ सिमिलर चीज़ें भी हैं और कुछ यहाँ में हमने देखे हैं डिफरेंसेस भी। तो ये डिस्क्रिप्टिव मैंने कहा किसी पेपर एग्जाम के लिए या वन पेपर के हवाले से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी आप याद करें। और आपके मुल्क का आइन है, चाहे उस पर प्रॉपरली अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें लाजमी उसको कवर करना चाहिए। एक बात याद कीजिएगा, 15 जो है अगस्त को, ऑन 15 अगस्त हम शुरू कर रहे हैं एक सेशन वाइवास के लिए, इंटरव्यू के लिए, जो अभी म्युनिसिपल ऑफिसर का टेस्ट हो गया है। तो इन फ्रेंड्स के लिए हमारा शुरू हो रहा है एक ऑनलाइन सेशन अबाउट इंटरव्यू ऑफ MO फ्रॉम 15th अगस्त। डोंट फॉरगेट। जहां भी ये खुश रहें, अल्लाह हाफिज।